नमस्कार साथियों। बिहार बोर्ड क्लास 10th की विज्ञान की ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज़ लेके स्पेशली 2025 के बोर्ड के लिए हम लोग आज से एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पार्ट 1 यानी कि रासायनिक अभिकरण एवं समीकरण के 30 इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसमें सबसे पहला सवाल आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि अमोनिया NH3 के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। देखिए ये ऑप्शन है 2:1, 1:2, 1:3 और 3:1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? देखो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर सही क्या होगा? 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी, दोनों या कोई नहीं? तो आपको पता है कि श्वसन जो होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, इस पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमें। तो दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? ऊष्माक्षेपी। तीसरा सवाल है हमारा, संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र है। आपको पता है संगमरमर क्या होता है? बिल्कुल उजला होता है, यानी कि चूना पत्थर भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास देखिए ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड्स, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो आपको पता है बच्चा कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन H2O। तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2:1। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 2:1। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवालों की सफ़ेदी में किया जाता है। किस में किया जाता है? दीवालों की सफ़ेदी में, यानी कि उजला जो हम लोग परत चढ़ाते हैं ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया हमारा कली चूना, बुझा चूना, संगमरमर और जिंक ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता है कली चूना जो होता है इसका प्रयोग दीवाली की सफ़ेदी में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संक्षारण के में कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? संक्षारण यानी कि एक तरह से लॉस हो रहा है ना वहाँ पे, तो संक्षारण में क्या होता है बेटा? आपको पता है कि चांदी काला हो जाता है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? काला। हरा तो होता नहीं, हरा कॉपर में होता है, तांबे में। नीला होता नहीं है, भूरा भूरा लोहे के क्रम में होता है, तो इसका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? काला। नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? देखिए आपको पता है कि परिवर्तन कितने होते हैं, या तो भौतिक होता है या रासायनिक होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन भी हमारे पास भौतिक है, रासायनिक या दोनों। तो भौतिक क्या होता है? जिसमें जो रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो जिसमें परिवर्तन पॉसिबल है वापस लौट के आना। जबकि रासायनिक में क्या होता है कि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वही आपका हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या दूध से दही बनने के बाद वापस दही से दूध बना सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 8, प्राकृतिक गैस के दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है? ऊष्माशेषी, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए किसी एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है ज्वलन ताप, सघन ताप, दहन ताप, इनमें से कोई नहीं? तो देखो पता है इस ताप को क्या बोलते हैं बेटा? ज्वलन ताप बोलते हैं। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा कि शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ये ऊष्माक्षेपी होती है? क्या ये ऊष्माशोषी होती है? विस्थापन होता है या कोई नहीं? तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा आपका? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी, क्योंकि विघटन हो रहा है ना। अगला सवाल है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पे आयन्स क्या हो रहे हैं? आदान प्रदान हो रहे हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? द्विविस्थापन। चूंकि आदान और प्रदान दोनों हो रहा है, सिर्फ अगर प्रदान होता तो या तो विस्थापन होता या संयोजन हो सकता था, पर यहाँ पे क्या है? द्विविस्थापन हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए क्या है कि संयोग की बात हो रही है। तो संयोग में क्या होता है? ऑब्वियसली उपचयन होता है। अपचयन में तो वियोग होता है ना, तो यहाँ पे क्या है? किसी ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण होगा? उपचयन का। अपचयन हो नहीं सकता, वियोजन अलग हो नहीं रहा, विस्थापन टूटना ये संभव नहीं है। 13 नंबर देखिए क्या है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो उस अभिक्रिया को कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन का जैसे ही संयोग की बात हो रही तो हम किसकी बात करेंगे बेटा? अपचयन की, है ना। क्योंकि संयोग हाइड्रोजन कब होता है? जब उसमें हाइड्रोजन होता, जब अपचयन की प्रक्रिया होती। CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है? आपको पता है कॉपर सल्फेट, ये जो CuSO4 होता है और लोहे की कील डालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है?
ये FeSO4 बन जाता है प्लस Cu अलग हो जाता है, यानी कि विस्थापन किसका हो रहा है फिर यहाँ पे कॉपर का, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है फेरस सल्फेट और कॉपर हो जाएगा अलग, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बेटा कॉपर। देखिए 15 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरण में है H2 प्लस Cl2 सॉरी, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये बना रहे हैं HCl, एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो बताओ यहाँ पे कंबाइन हो रहा है कि नहीं, संयोजन ही होगा ना, इसलिए कैसा होगा एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी, अपघटन यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे NaOH है प्लस HCl NaCl प्लस H2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या सोडियम क्लोराइड प्लस H2 बनाता है, नहीं ये सही नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर देखिए आपका हो जाएगा 2KCl थ्रू, चूँकि यहाँ अपघटन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन जो है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अपघटन की प्रक्रिया किस में हो रही है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है ना, अगला सवाल हमारा क्या है, संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग चढ़ जाती है, देखिए काला, पीला, हरा या भूरा। देखिए संक्षारण हो रहा है और तांबे की बात हो रही है, तो आपको पता है तांबा में क्या होता है बेटा हरा, है ना, अभी हमने बात भी की थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य के प्रकाश में विविध रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है, काला, धूसर, हरा या नीला। देखिए यहाँ पे जब बात होगी तो यहाँ पे जो कलर होता है बेटा क्या होता है वो धूसर हो जाता है, काला होगा नहीं, हरा होगा नहीं और नीला होगा नहीं, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका धूसर। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे देखो क्या बोला इसने नहीं है, ऐसा नहीं कि उदाहरण अपघटन है, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 प्लस Cu प्लस CO2 बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बेटा 2KCl3 वाला भी तो वो था उदाहरण, H2 प्लस Cl2, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, तो अपघटन ये तो संयोजन हो रहा है ना, तो उदाहरण नहीं है, बिल्कुल ठीक है अपघटन, तो यहाँ पे तीसरा नंबर सही H2 प्लस Cl2 2HCl, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा बेटा रिडॉक्स क्या होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो इसमें दोनों हो रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये तीसरा नंबर Ca प्लस 2HCl, है ना, CaCl2, चूँकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन से बन गया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो गया, तो इसमें दोनों ही चीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रिडॉक्स, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है हमारे। ठीक है, 22 नंबर सवाल क्या है बेटा, विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स या खाद्य पदार्थों के पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल, आपको पता है किसी भी पैकिंग्स के लिए हम लोग आजकल नाइट्रोजन का ही गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन के कारण तो खराब ही हो जाता है, वो होता है, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, समीकरण CaCO3 में Cu प्लस CO2 किस प्रकार का है, देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा था, यहाँ पे क्या अलग अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा वियोजन होगा, संयोजन होगा, उभयगामी या प्रतिस्थापन, अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा वियोजन, चूंकि अलग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तेल युक्त एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में थोड़े ही समय के बाद सड़ने लग जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है, देखिए सड़ने के कारण अभी जब भी होगी तो क्या होगा ऑक्सीजन के कारण होगा, यानी कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन जो क्रिया होती है इसके कारण होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, अवकरण तो होगा ही नहीं, पदार्थ में उपस्थित तत्वों का विनाश, ये सब ऑप्शन हो नहीं सकता। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, देखिए लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या प्राप्त होगा बेटा आपका, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3, तो यहाँ पे आपका Na2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों चीज प्रोडक्ट्स बनता है यहाँ पे, तो तीसरा नंबर ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस यौगिक को उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, देखिए यहाँ पे श्याम श्वेत हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब उजले कलर की बात होती है तो यहाँ पे हम लोग जब भी बात करते हैं सिल्वर की करते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है सिल्वर वाला AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, सोडियम क्लोराइड तो एक लवण होता है, सीलियम क्लोराइड का हो नहीं सकता है, कैल्शियम क्लोराइड होता ही नहीं, क्षार है, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लौह चूर्ण पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, लोहे की चूर्ण पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है बेटा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे भोजन की पाचन की बात हो रही है, तो भोजन का पाचन क्या होता है, क्या उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा उपचयन। ठीक है, अब लास्ट दो सवाल हमारे पे सामने बचा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है,
ऑब्वियसली देखिए सिल्वर क्लोराइड है, जहाँ सिल्वर की बात है तो वहाँ पे कलर क्या होगा बेटा, श्वेत। इसमें तो कन्फ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं हमें, यहाँ पे श्वेत की बात हो रही है। और आज का हमारा अंतिम सवाल है कॉपर ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2 यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए 2 है और 2 कंबाइंड होकर 2 अलग पदार्थ है, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा बेटा, यहाँ दोनों ही काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा, यहाँ पे आ गया है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेडॉक्स का। तो ये थे आज चैप्टर 1 के 30 इंपॉर्टेंट सवाल। हम लोग रोज़ एक चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं, तो और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।